हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 हाउ मच इंपॉर्टेंट एग्जाम में, अगर फार्माकोग्नोसी की बात करें, पास करना है तो चैप्टर नंबर 5 को पढ़ना एकदम मैंडेटरी है। एंड चैप्टर नंबर 5B आज स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले मैंने 5A पढ़ाया। 5A को पढ़ाने में 3 लेक्चर्स का समय लगा, ठीक है, जिसमें आपको लेक्सेटिव पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया, कार्डियोटोनिक अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया, कार्नेटिव्स पढ़ा दिया गया था और एस्ट्रिंजेंट्स पढ़ा दिया गया था, ठीक है। आज अब 5B की बारी है एंड 5B में आपको पढ़ना है ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। उसके बाद पढ़ना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, उसके बाद पढ़ना है एंटी टूसिसिव, फिर पढ़ना है एंटी रूमेटिक्स, एंटी ट्यूमर एंड एंटी डायबिटिक। ये 5B में यहाँ से यहाँ तक को रखा गया है, ध्यान रखना। एंड 5B के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टूसिसिव, एंटी रूमेटिक्स, एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक। सीधे सीधे सवाल आते हैं। हाँ, कुछ आपके जैसे आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, यानी कि आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाले ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप CNS को स्टिमुलेट करने का काम करे, है ना, या तो डिप्रेस करने, सीधा सीधा आपके ब्रेन पर काम करे, समझ रहे हो। तो आपका उसमें ड्रग का नाम है हायोसाइमस, बेलाडोना, इफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स यानी चाय का पत्ती, कॉफी, टी और कॉफी आपके CNS स्टिमुलेंट होते हैं, कोका। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि आज मेनली हम लोग यही पढ़ेंगे, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। फिर कल के क्लास में एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी टूसिसिव आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर का हम लोग मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं। एंड ये सारे पार्ट आपके आ जाते हैं 5C में। फिर 5C में भी हम लोग इंपॉर्टेंट ड्रग को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं लेना है, टेंशन परेशानी नहीं लेना है। एंड बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जो भी बच्चे क्रैश कोर्स का इंतजार कर रहे थे, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स सक्सेसफुली उदित फार्मेसी के ऐप पर लॉन्च कर दिया गया है। जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, है ना, उनके लिए ये क्रैश कोर्स जीवन दान साबित होने वाला है। यहाँ पर आप अभी तक अगर जीरो हैं, फिर भी इस क्रैश कोर्स में अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो आपकी तैयारी कॉलेज टॉप करने लेवल तक की हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। और इतिहास गवाह है, पिछले 2 साल से आपका क्रैश कोर्स आ रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं क्रैश कोर्स की, और बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इसका इंतजार भी करते हैं, नो डाउट, ठीक है। देखिए, जो बच्चे ऐप पर पहले से फर्स्ट ईयर के फुल कोर्स में हैं, उनको क्रैश कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। उनको क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएंगी। ये क्रैश कोर्स उदित फार्मेसी के ऐप पर पब्लिश कर दिया गया है, जहां की वैलिडिटी रखा गया है 31 अगस्त तक। जो भी बच्चे सिर्फ क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे उनकी वैलिडिटी 31 अगस्त 2025, यानी अगस्त में खत्म हो जाएगा कोर्स, लास्ट अगस्त में अपने आप आपके फ़ोन से, ठीक है। इसमें आपका प्राइस रखा गया है 499 रुपया, ध्यान रखना, मात्र 499 में आप पूरे डी फार्मा की तैयारी करेंगे। यहाँ पर डेली आपको लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस शुरू से लास्ट तक पढ़ाया जाएगा, जो कि क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 मई से, 1 मई से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो फिर आप कहेंगे सर अभी क्यों कोर्स परचेज कर लें? तो भैया अभी फिलहाल आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जो कि पुराने बैच में मेरा चल रहा है, उस सारे लाइव का रिकॉर्डेड यहाँ पर मिलता रहेगा, पूरे सिलेबस का, ताकि आप तब तक रिकॉर्डेड से पढ़ें। एंड 1 मई से, जैसे ही पुराने बैच में पूरा सिलेबस खत्म होता है, 1 मई से शुरू से क्रैश कोर्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ई बुक PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव चैट की फैसिलिटी, बाइलिंगुअली हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस लास्ट टाइम पे मॉडल पेपर सॉल्यूशन एंड टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर अब क्रैश कोर्स में, जैसे हमको तो क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहिए या फिर फुल कोर्स में। तो फुल कोर्स का अपना एक अलग एडवांटेज है। जिस भी बच्चे का एग्जाम खास करके RGPB या BTUP से हैं, तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि आपका एग्जाम अगस्त से पहले हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट से होते हैं, जिनका कि एग्जाम डेट अभी फिक्स्ड नहीं है कब होगा, जैसे झारखंड का, उड़ीसा का, राजस्थान का, गुजरात का, बिहार का सेशन फिक्स नहीं है, तो उसमें ये कोर्स एक्सपायर हो जाएगा। तो इसीलिए आप उस टाइम पर, उस सिनेरियो में फुल कोर्स को ही ज्वाइन करें।
जो भी बच्चा फुल कोर्स को ज्वाइन करेगा उनको भी आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, प्लस डेली लाइव क्लासेस अभी भी मिलेंगी। अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करते तो अभी से आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी, एंड आपका क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इसी में मिल जाएगा। टॉप 20 क्वेश्चन भी इसी में मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है इसमें वैलिडिटी 1.5 ईयर्स की होती है, 1.5 साल की वैलिडिटी होती है। अगले 1.5 साल तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। लेकिन मैं अगेन वही कहूंगा, जो बच्चे BTUP के हैं, RGPB के हैं, जिनका एग्जाम डेट नज़दीक है ना, जिनका छत्तीसगढ़ से है, तो वो क्रैश कोर्स को ही ले, क्योंकि उनका एग्जाम डेट अभी कंफर्म है कि इतने दिन में, अगस्त से पहले हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे सेशन स्टेट ऐसे हैं जिनका सेशन लेट चलता है, तो आप फुल कोर्स को ही ले, उसी में क्रैश कोर्स को भी फॉलो करें, उसी में आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है 1.5 साल की वैलिडिटी, तो अगले 1.5 साल तक आप निश्चिंत रहेंगे। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। क्रैश कोर्स में पैसा कम, मात्र 499 लगेगा। एंड अगर फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स की प्राइस है 1499, लेकिन कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको 1199 में ये कोर्स मिल जाएगा। एंड जो लोग सक्सेस गाइड के इंतजार में हैं, तो सक्सेस गाइड भी आप मंगवा सकते हैं फर्स्ट ईयर का, जो कि प्रॉपर अच्छे तरीके से आपके लिए सक्सेसफुल साबित होगा, क्योंकि पिछले 3-4 वर्षों से लगातार ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक दे रहा है। ठीक है, जिनको ऑर्डर करना है ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। सभी चीज़ों में जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप करने के लिए क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करेंगे, ऐप को इंस्टॉल करेंगे, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकेंड ईयर का कोर्स एंड क्रैश कोर्स में क्रैश कोर्स लिखा हुआ दिख जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं। एंड अगर परचेज करने में दिक्कत आता है, कोई डाउट रहता है और भी कुछ इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस नंबर पर आप कॉल कर लेंगे सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। क्रैश कोर्स में भी मैं और आदित्य सर ही पढ़ाएंगे और एक एक्स्ट्रा मैम आएंगी जो कि आपको और भी चीज़ों को रिवीजन करवाएंगी। 3 टीचर मिलके हम लोग पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। एंड अगेन मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हमारे फुल कोर्स में हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 1 मई से सारे बच्चे को क्रैश कोर्स के सारे क्लासेस का एक्सेस दे दिया जाएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस 1 मई से स्टार्ट होंगी। अभी फिलहाल आप यही सारा रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल किया गया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलो है ना, चलो ओके। तो जो भी बच्चे हमारे इस कोर्स में हैं उनको 1 रुपया पे नहीं करना है अब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा टॉपिक है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम के ऊपर। नर्वस सिस्टम को पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम एक्चुअली इसको 2 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, इसको 2 टाइप्स में। एक होता है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS का मतलब हुआ कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, इसमें आपका ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा मस्तिष्क बीचों बीच आ गया ना, और ये बीच में जो आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है स्पाइनल कॉर्ड, यही दोनों मिलकर के आपका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। जबकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितने भी नर्व्स हैं, वो सारे नर्व्स जैसे क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ये सारे नर्व्स मिलकर के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो आपको नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, क्या क्या आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के छोड़ करके जो भी चीज़ें हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, सब कुछ इसमें आता है। तो इंक्लूड्स दैट पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के छोड़ करके जो भी है, के अलावा है। देयर आर वेरियस ड्रग्स प्रेजेंट दैट अफेक्ट ओवरऑल नर्वस सिस्टम लाइक एनेस्थेटिक, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, सेडेटिव, यानी बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो कि आपके ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि एनेस्थेटिक, जो कि आपका एनेस्थेसिक क्या से कहता है, जो कि भोथर कर देता है, बेहोश कर देता है, ठीक है, जो आपको बेहोश कर देता है, सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, तो वैसी दवाएं आपके ब्रेन, ये नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। नार्कोटिक, नशीली दवाएं जो भी आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है। एनाल्जेसिक, जो दर्द निवारक है, एक्चुअली दर्द कम नहीं होता है, आपको दर्द फील नहीं होने देता है, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। सेडेटिव्स, जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलैक्स और काल्मिंग इफेक्ट शो कर दे, यानी आप एकदम रिलैक्स हो जाएं, चिंता मुक्त हो जाएं, तो उस कंडीशन को सेडेटिव्स कहते हैं, वैसे ड्रग्स को सेडेटिव्स कहते हैं। तो ये सारे ड्रग्स जो ओवरऑल आपके मूड को चेंज करते हैं, आपको फ्री महसूस कराते हैं, दर्द निवारक होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, है ना, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं क्या, नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम में CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आते हैं, ठीक है।
एंड क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व जो आता है, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये दो प्रकार का होता है एक्चुअली। एक होता है ऑटोनोमिक और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, इसमें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। पेरिफेरल की अगर बात करें तो ये ऑटोनोमिक और सोमैटिक होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपके बॉडी का जो ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे हार्ट का मसल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मूथ मसल्स अपने आप, ग्लैंड्स वगैरह जो भी हैं, ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी का इनवॉलंटरी एक्शंस है वो, है ना। अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपने हार्ट के मसल्स को थोड़ी देर रोक के दिखाओ, क्योंकि हार्ट बीट करते रहता है, तो आपके बस में नहीं है, क्योंकि वो आपका कंट्रोल में नहीं है। तो इनवॉलंटरी एक्शंस जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल करने का काम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। जबकि सोमैटिक में आपका वॉलंटरीली स्केलेटल मसल्स को एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी कि जो भी आपके स्केलेटल मसल हैं, यानी कि जो रेखीय मांसपेशी हैं जो कि हड्डी से जुड़े होते हैं, जो आपके कंट्रोल में, जैसे हाथ पैर का मांसपेशी है, यह हड्डी से जुड़ा हुआ है, तो आपके कंट्रोल में है, ये आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी आपका एक हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन, यानी कि जब आप नॉर्मली सो रहे हैं उस समय भी आपका दिल का धड़कन चल रहा है, पेट में खाना पच रहा है, ग्लैंड्स सिक्रीट कर रहे हैं, तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में जो भी आपके ऑटोनोमिक एक्टिविटीज कंट्रोल होते हैं वो सब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। लेकिन जब आप एक्टिव एंड अलर्ट सिचुएशन, अचानक से आपने नज़र के सामने सांप देख लिया, तो उस समय आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पसीना आने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है, तो वो कंडीशन आपका सिंपैथेटिक डिवीजन होता है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उस समय पर आपका इमरजेंसी सिचुएशन होता है, एक्टिव और अलर्ट सिचुएशन। उस समय को जो आपके बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस यानी ऑटोनोमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वो है सिंपैथेटिक डिवीजन यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वैसे ये एचएपी का पार्ट है, यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि नर्वस सिस्टम आपको फील हो कि आपके बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे ओवरऑल हम लोग यहाँ पर ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो सीएनएस में होने वाले एक्ट करने वाले ड्रग सबसे पहले क्या थे? हायोसाइमस। क्या था ड्रग का नाम? हायोसाइमस, है ना। चलो अब हम लोग आते हैं हायोसाइमस नाम के ड्रग पर, ठीक है। हायोसाइमस नाम का ड्रग है। हायोसाइमस को हम लोग कॉमन हैनबेन भी कहते हैं, या तो हॉग्स बीन भी कहते हैं, जुपिटर्स बीन भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द हायोसाइमस नाइगर। प्लांट का नाम है हायोसाइमस नाइगर, है ना, जिसके ड्राइड लीव सूखे हुए पत्ते और फ्लावरिंग टॉप से हमें प्राप्त होता है, ठीक है, हायोसाइमस नाइगर। एंड फैमिली इसकी क्या है? सोलेनेसी। इसकी फैमिली क्या है? ये किस फैमिली से बिलोंग करता है ना। देखो, नर्वस सिस्टम बस मैंने जानकारी के लिए बताया, एक्चुअली यहाँ पर आप हायोसाइमस पर आ जाइए, है ना। वो नर्वस सिस्टम एचएपी में पढ़ना, यहाँ नहीं। अभी इसमें आ जाइए। आप हमें बताइए, हायोसाइमस नाम का प्लांट है, इसका अदर नेम्स यानी सिनोनिम्स क्या क्या है? इसको और किस नाम से जानते हैं? हैनबेन, या तो हॉग्स बिन, या तो जुपिटर्स बिन, ठीक है, गुड। एंड ये आपका बायोलॉजिकल सोर्स है। इसके ड्राई प्लांट का नाम है हायोसाइमस नाइगर। हायोसाइमस नाइगर नाम का प्लांट होता है, उसके ड्राइड लीव, सूखे हुए पत्ते और फ्लावरिंग टॉप, फ्लावर के टॉप वाले हिस्से से प्राप्त होता है। एंड फैमिली होती है सोलेनेसी। किस फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करेंगे तो द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस इज अल्कलॉइड हायोसिन, है ना, जो आपके इसके हायोसाइमिन, इसके जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? हायोसाइमिन है। तो देखो लिखा है ना हायोसाइमिन, तो चीफ एक्टिव, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ये बताओ भैया, हायोसाइमस का मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो हायोसाइमिन है। इट ऑल्सो हैज स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ एट्रोपिन एंड हायोसिन। इसमें कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में एट्रोपिन और हायोसिन भी पाया जाता है, एट्रोपिन और हायोसिन भी पाया जाता है। एंड द पोर्शन ऑफ अल्कलॉइड इज इन द ड्राइड ड्रग वेरीज फ्रॉम 0.45% टू 0.14%, यानी कि आपका जो प्रपोर्शन है अल्कलॉइड का ड्राइड ड्रग में वेरी करता है, 0.45% से 0.14% तक हो सकता है, ठीक है। इट गेट्स इट बिटर टेस्ट फ्रॉम हायोसाइट्रिसिन। कहने का मतलब है कि इसमें जो बिटर टेस्ट, इसका तीखा स्वाद आता है, वो किसके वजह से? हायोसाइट्रिसिन, म्यूसिलेज एंड एल्बुमिन की वजह से, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। कहने का मतलब है कि हायोसाइमस में जो बिटर टेस्ट होते हैं, तीखे स्वाद होते हैं, वो एक्चुअली हायोसाइट्रिसिन,
म्यूसिलेज, एल्ब्यूमिन, कैल्शियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम नाइट्रेट की वजह से आता है। कहने का मतलब हुआ कि जो हायोसाइमस होते हैं इसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है हायोसाइमिन। हाँ, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में जो थोड़ा बहुत मात्रा में इसमें एट्रोपिन और हायोसिन भी पाया जाता है। एंड इसमें जो एल्कलॉइड का प्रोपोर्शन है वो वेरी करता है, 0.45% टू 14% होता है। और ये तीखा स्वाद में होता है क्योंकि इसमें हायोसाइट्रिसिन, म्यूसिलेज, एल्ब्यूमिन, कैल्शियम ऑक्जेलेट, पोटेशियम नाइट्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, चलो थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो इट इज यूज्ड एज एंटी स्पाज्मोटिक। आपके बॉडी का जो स्पाज्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको कम करता है, यानी संकुचन, कहीं पे भी अकड़न हो रहा है तो उसको कम करेगा। हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स क्या होते हैं बताओ भैया? हिप्नोटिक्स वो होते हैं जो कि कहीं ना कहीं स्लीप इंड्यूस करे, यानी आपको नींद ला दे। आप ये दवा खाएंगे तो इस ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नींद आएगी। एंड माइल्ड डायूरेटिक, डायूरेटिक मतलब मैंने बताया था कि जो यूरिन पास कराए, जो यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, और माइल्ड मतलब होता है हल्का, है ना, हल्का डायूरेटिक के जैसा भी एक्शन शो करता है। ठीक है, गुड। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज नार्कोटिक मेडिसिन, नशीली दवाओं के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, नशे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एंड इट ऑल्सो रिलीव पेन इन सिस्टाइटिस, अगर किसी को गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होता है, गॉल ब्लैडर के पेन को, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होता है तो उसको सिस्टाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो आप गॉल ब्लैडर के डक्ट में, है ना, गॉल ब्लैडर के डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं, तो जो पित्त की थैली वाला डक्ट होता है उसमें अगर पेन है तो उस पेन को भी कम करेगा, यानी गॉल ब्लैडर के पेन को कहीं ना कहीं आपके रिलीफ करेगा। एंड ऑल्सो यूज कंट्रोल सिलिवरी सिक्रेशन, अगर मुंह में लार बहुत ज़्यादा बन रहा है तो लार भी कम बनेगा, है ना, अगर इस ड्रग को बनाएंगे तो मुंह सूखने लगेगा, लार वगैरह कम बनेगा। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट ड्रग है बेलाडोना, है ना, बेलाडोना, इसका एक अदर नेम्स है ना, चलो बेलाडोना। तो बेलाडोना की बात करें तो इसी को हम लोग डेडली नाइटशेड लीफ कहते हैं, डेडली नाइटशेड लीफ के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, डेडली नाइटशेड लीफ, रात में ये चमकता है। ठीक है, डेडली नाइटशेड लीफ, है ना। चलो कह रहा इट इज हर्बेसियस प्लांट विच इज ऑल्सो नोन एज डेडली नाइटशेड लीफ, है ना, गुड। तो आपका हर्बेसियस प्लांट होता है जो कि डेडली नाइटशेड लीफ को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अदर नेम्स में इसी को बेलाडोना हर्ब, बेलाडोना लीफ या डेडली नाइटशेड लीफ कहते हैं, है ना, डेडली नाइटशेड लीफ। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स, है ना, सूखे हुए पत्ते एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द एट्रोपा बेलाडोना, प्लांट का नाम है एट्रोपा बेलाडोना, उससे प्राप्त होता है। कहने का मतलब है ये जो बेलाडोना है ये बना होता है कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स, है ना, सूखे हुए पत्ते एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द एट्रोपा बेलाडोना, फ्लावरिंग टॉप्स जो है एट्रोपा बेलाडोना के प्राप्त होता है। एंड फैमिली है सोलेनेसी, फैमिली है सोलेनेसी, इसकी फैमिली है सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करेंगे तो इसमें तकरीबन 0.3 to 1% टोटल अल्कलॉइड होता है, तकरीबन इसमें अगर बात करें तो 0.3 से 1% टोटल अल्कलॉइड होता है। एंड प्रोमिनेंट बेस है इसमें एल हायोसाइमिन, क्या है, एल हायोसाइमिन है। एंड इट ऑल्सो हैज अदर कंपोनेंट्स जैसे कि एट्रोपिन भी होता है, एपोएट्रोपिन भी होता है, बेलाडोनिन भी होता है, ल्यूकाट्रोपिक एसिड होता है, होमाएट्रोपिन होता है, कैल्शियम एक्सोलेट होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जैसे एट्रोपिन है, एपोएट्रोपिन है, बेलाडोमिन है, ल्यूकोएट्रोपिक है ना, होमाएट्रोपिन है, कैल्शियम ऑक्जेलेट वगैरह हैं। ठीक है, गुड। एंड द लीव्स ऑफ बेलाडोना, द लीव्स ऑफ बेलाडोना हैव फ्लोरोसेंट सब्सटेंस, इसमें कुछ फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जो पत्तों को चमक देने का काम करता है, जो कि हम लोग कहते हैं बीटा मिथाइल स्क्यूलेटिन, है ना, यानी फ्लोरोसेंट मतलब है क्या, ये रात में भी चमकता है, तो उसमें कौन सा केमिकल होता है, बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन नाम का केमिकल होता है, जिसकी वजह से ये जो आपका बेलाडोना का प्लांट है रात में इसके पत्ते चमकते हैं, है ना, बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन, बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन। ठीक है, चलो थेरेपेटिक यूजेस की बात करोगे तो इट कैन क्योर वेरियस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर सच एज डायरिया, बहुत सारे पाचन रिलेटेड, पाचन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड बीमारियां को ठीक करता है, जैसे कि डायरिया, है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कि आपके जो कोलाई हैं यानी कोलोन है उसमें अगर किसी को अल्सर वगैरह हो गया है,
घाव हो गया है, पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हुआ है तो उस कंडीशन में, ठीक है। एंड इट कैन बी यूज्ड एज नार्कोटिक एंड सेडेटिव, ये नार्कोटिक और सेडेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। नार्कोटिक यानी नशीली दवाएं, एंड सेडेटिव्स वो होते हैं जो कि आपको रिलैक्स, देखो एक होता है हिप्नोटिक, देखना ध्यान से, इस दोनों का अंतर समझो, हिप्नोटिक एंड सेडेटिव। कोई पूछेगा हिप्नोटिक का मतलब क्या होता है, हिप्नोटिक मतलब होता है स्लीप, है ना, यानी कि स्लीप इंड्यूस, ऐसी दवाएं जो कि नींद ला देगा, और सेडेटिव्स रिलैक्स करेगा आपको, है ना, मतलब रिलैक्सिंग इफेक्ट, काल्मिंग इफेक्ट शो करेगा, यानी कि आप काल्म होंगे विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, आपको नींद नहीं आने देगा, बस आप चिंता मुक्त, है ना, रिलैक्स फील करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। जबकि हिप्नोटिक्स में आप थोड़ा नींद आ जाएगी, आपको नेचुरल स्लीप आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये एक्चुअली सेडेटिव की तरह काम करता है। एंड रिलीफ स्पाज्म, और अगर कोई अगर सेडेटिव्स है ना, इसी का अगर हाई डोज ले लो, अगर मान लो कोई सेडेटिव्स है और इसी का आप हाई डोज ले लिए तो वो हिप्नोटिक की तरह काम करेगा, यानी कि आपको रिलैक्स या काल्म करने वाली दवा है, सेडेटिव्स है, उसका हाई डोज ले लो, एक गोली की जगह 2 गोली खा लो, तो वो कहीं ना कहीं आपको नींद भी ला देगा। फिर कह रहा इट रिलीव्स स्पाज्म ऑफ गट, है ना, आपके या रेस्पिरेटरी ट्रैक, अगर एलिमेंट्री कैनाल या रेस्पिरेटरी ट्रैक श्वसन तंत्र में अगर किसी प्रकार का स्पाज्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन से भी बचाता है। एंड इट एक्ट एज पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट, इसको हम लोग पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट के तौर पर भी जानते हैं। पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट कहने का मतलब हुआ कि आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम PNS, उसको डिप्रेस करने का काम करता है, उसको क्या करता है, डिप्रेस करने का काम करता है। एंड इट कैन ऑल्सो रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन, हाँ, माइग्रेन के सिम्टम को भी कम करता है, ठीक है ना, गुड। और माइग्रेन मतलब क्या, सर में दर्द वगैरह होता है तो उस कंडीशन को भी, माइग्रेन वाला दर्द को भी ठीक करता है। चलो क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेडली नाइटशेड लीव्स आर नोन एज, बताइए डेडली नाइटशेड लीव्स किसको कहते हैं, बेलेडोना को, दतूरा को, स्ट्रामोनियम को, या सेना को, बताइए डेडली नाइटशेड लीव्स, है ना, डेडली नाइटशेड लीव्स किसको कहते हैं, तो बेलेडोना, दतूरा, स्ट्रामोनियम या तो सेना। तो आंसर हो जाएगा डेडली नाइटशेड लीफ आपका क्या कहलाता है, बेलाडोना कहलाता है, क्योंकि रात में भी ये चमकता है, क्योंकि इसमें फ्लोरोसेंट सब्सटेंस बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन पाया जाता है, जिस वजह से ये चमकता है, ठीक है, बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल एल्कलॉइड ऑफ बेलेडोना इज, जो प्रिंसिपल एल्कलॉइड है बेलेडोना का वो क्या पाया जाता है, एरिकोलिन, याद करो, एल हायोसाइमिन, हायोसिन या स्कोपोलेटिन। हमने बताया था बेलेडोना, देखो बेलेडोना ड्रग जो है इसमें जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एल हायोसाइमिन होता है, क्या होता है, एल हायोसाइमिन होता है। तो प्रिंसिपल जो होता है जो मेन अल्कलॉइड है वो होता है एल हायोसाइमिन, बेलेडोना में क्या होता है, एल हायोसाइमिन होता है, ठीक है। अब है इफेड्रा की बात करते हैं, अब है इफेड्रा, ठीक है। अब इफेड्रा की अगर बात करें तो ये जो इफेड्रा है ये एक एवरग्रीन सर्ब है, एवरग्रीन यानी सदाबहार है, हर समय मिलता है, सालों साल, ठीक है। और इट कैन वेरी यूजफुल फॉर हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, आपके दिल और आपके तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसी को हम लोग माहोंग भी कहते हैं, इसी का एक और नाम माहोंग होता है, माहोंग। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ द एफिड्रा जियार्डियाना, एफेड्रा सिनिका, एफेड्रा इक्वेसिटिना। प्लांट का नाम है एफेड्रा जियार्डियाना, एफेड्रा सिनिका, एफेड्रा इक्विस्टिना, ये सब प्लांट के नाम हैं, उसके सूखे हुए पत्ते वाले हिस्से से प्राप्त होता है। यानी ये हमें कंसिस्ट होता है ड्राइड एरियल पार्ट्स ऑफ द ड्राइड जियार्डियाना, एफेड्रा सिनिका, एफेड्रा इक्विस्टिना, ठीक है, गुड। एंड फैमिली है एफिड्रिएसी, फैमिली है एफिड्रिएसी, ठीक है, एफिड्रिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। चलो इस फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है, एफिड्रिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें आपके एल्कलॉइड इफेड्रीन पाए जाते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल है, एंड साल्ट ऑफ एन एल्कलाइड, एल्कलाइड का साल्ट है। इसमें जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इफेड्रीन है, और इसमें सूडो इफेड्रीन भी होता है एंड नॉर सूडो इफेड्रीन भी होता है ना, है ना, हाँ, ये चाइनीज जैसा नाम है माहोंग। ये इफेड्रीन पाया जाता है, स्यूडो इफेड्रीन होता है और नॉर स्यूडो इफेड्रीन होता है,
तो इफेड्रीन जो है वाटर सोल्यूबल है, साल्ट ऑफ एन एल्कलाइड है। स्यूडोएफेड्रीन जो कि एनालॉग है, विच इज एन एनालॉग ऑफ इफेड्रीन, एफेड्रीन का एनालॉग होता है, इफेड्रीन का ही उल्टा रूप है। एंड नॉर स्यूडोएफेड्रीन भी है इसमें। एंड द लीव्स एंड स्टेम ऑफ इफेड्रा ऑल्सो कंटेन मैनी पोटेंशियली एक्टिव कंपाउंड जैसे टेनिन, सेपोनिन, फ्लेवोन। मतलब जो इफेड्रा के जो स्टेम होते हैं और लीव्स होते हैं उसमें और भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जैसे टेनिन, सेपोनिन, फ्लेवोन और वोलेटाइल ऑयल वगैरह चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, चलो थेरेपेटिक यूजेस की बात करोगे तो ये एक एंटी एलर्जेन होता है। क्या होता है? एंटी एलर्जेन होता है एंड एंटी आस्थमेटिक होता है ना, एंटी आस्थमेटिक होता है एंड एंटी स्पाज्मोटिक होता है, यानी एलर्जी को भी कम करेगा, अस्थमा के कंडीशन में जो सांस फूलता है, दम वम फूलता है, उसके कंडीशन को भी ठीक करेगा। एंड अगर स्पाज्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी टिश्यूज कंट्रैक्शन हो रहा है तो उसको भी ट्रीट करेगा। डीकंजेस्टेंट है ना, कफ सप्रेसेंट यानी कफ वगैरह बहुत ज़्यादा है उसको भी ठीक करेगा। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, कोई भी ड्रग के बारे में आ जाए 10 पॉइंट आप थेरेपेटिक यूजेस याद कर लेना अच्छे से। अगर नहीं समझ में आए तो वो 10 पॉइंट लिख देना, है ना, ध्यान रखना, वो अच्छा रहता है। बाकी आपको ये तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि ये किस क्लास का ड्रग है ना। चलो डीकॉन्जेस्टेंट यानी कि जो आपके क्या कहते हैं डीकंजेस्टेंट मतलब एक्चुअली होता है ना ऐसे ड्रग्स, थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में हूँ, डीकंजेस्टेंट मैं देख ही लेता हूँ। ठीक है, हाँ गाइड में बहुत सारे ड्रग नहीं होंगे, कारण क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादा नहीं, अभी तो मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया वो सब गाइड में उतना नहीं रखा गया है। डीकॉन्जेस्टेंट टू बी मेडिसिन रेमेडी दैट हेल्प्स रिलीव्स नेजल कंजेशन। अच्छा हाँ, नाक जाम वगैरह है ना किसी को, है ना, डीकॉन्जेस्टेंट होता है जिसका नाक वगैरह जाम है, उस कंडीशन को ट्रीट करने का काम करता है। इट ऑल्सो रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ हे फीवर, जो आपको फीवर वगैरह हल्का फुल्का फीवर हो उसको कंडीशन को भी ट्रीट करता है। एंड इट कैन ऑल्सो यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर है, हाइपोटेंशन है, समझ रहे हो, लो ब्लड प्रेशर मतलब हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन को भी ट्रीट करेगा। एंड इट कैन ऑल्सो रिड्यूस सिम्टम ऑफ फीवर कोल्ड, इसके सिम्टम को भी रिड्यूस करेगा। एचेज एंड स्वेटिंग वगैरह को इंक्रीज करेगा, है ना, पसीना लाएगा। नेक्स्ट ड्रग है ओपियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है ओपियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है ओपियम, ओपियम को आपको याद रखना एकदम जरूरी है। नेक्स्ट ड्रग है ओपियम, ठीक है, ओपियम ये आपको एकदम याद रखना है। ओपियम पढ़ेंगे, ओपियम से कई बार काफ़ी बार सवाल होता है, बस चाय और फिर कॉफ़ी सीड्स एंड फिर उसके बाद कोका सीड, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो 3 ड्रग मात्र पढ़ना है। ठीक है, चलो ओपियम, इसको हम लोग अफीम कहते हैं, इससे सवाल आता है ना। चलो ओपियम सभी लोग एक बार कमेंट में लिखेंगे, ओपियम, ओपियम लिखेंगे, है ना, सभी लोग ओपियम लिखेंगे कमेंट में। काफ़ी बार पूछा जाता है अफीम, है ना, इसको अफीम कहते हैं। जो इट इज़ ड्राइड लेटेक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी प्लांट, प्लांट का नाम है पॉपी, ये देखो पॉपी प्लांट, आश्रम वेब सीरीज देखिएगा, वहाँ पर पॉपी प्लांट की खेती के लिए ही थोड़ा सा होता है, उस पर बेस्ड कहानी है। तो पॉपी प्लांट एक्चुअली अफीम होता है ना, अफीम की खेती, ये इलीगल है इंडिया में। अदर नेम्स की बात करें तो ये पॉपी लेटेक्स, है ना, गम ओपियम, अफीम, लाइसेंस चाहिए होता है इसकी खेती करने के लिए। ओके, ये पॉपी लेटेक्स, गम ओपियम या अफीम इसी को कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करोगे तो रॉ ओपियम इज द ड्राइड मिल्की एक्सुडेशन, है ना, जब आपका रॉ ओपियम जो होता है एक्चुअली क्या होता है, ड्राइड मिल्की एक्सुडेशन ऑब्टेन्ड बाय इंसाइजिंग अनराइप बट फुल्ली ग्रोन कैप्सूल ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम। ये प्लांट का नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, उसका ये कैप्सूल होता है, उसका ये कैप्सूल होता है, और उस कैप्सूल पे जब आप छोटा सा कट लगाते हो, है ना, जब ये कच्चा होता है फल, ठीक है, इसको कैप्सूल कहते हैं। एंड इसको जब इस पर कट लगाते हो, इंसीजन लगाते हो, तो इससे कुछ ड्राइड मिल्की एक्सुडेट, हल्का दूध जैसा निकलता है, उसी को आप काच करके यानी कि साइड करके इसको निकालते हैं। ठीक है, वही होता है अफीम। तो रॉ ओपियम एक्चुअली है क्या, ड्राइड मिल्की एक्सुडेट है ना, जो ऑब्टेन्ड होता है इंसाइजिंग, इंसीजन लगाना यानी हल्का कट लगाना, अनराइप, है ना, कच्चा ही है लेकिन फुल्ली ग्रोन कैप्सूल, है ना, होना चाहिए पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट का,
उसमें से। एंड फैमिली है पेपरवेरेसी, फैमिली है पेपरवेरेसी, है ना, पेपरवेरेसी, फैमिली है पेपरवेरेसी। नहीं, गांजा अलग है भाई, पेपरवेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करोगे तो डिफरेंट अल्कलॉइड्स हैं इसमें प्रेजेंट, जैसे कि आपके कुछ बेंजो आइसोक्यूनोलिन क्यूनोलिन रिंग सिस्टम है, तो कुछ फेनेंथ्रीन रिंग सिस्टम वाले ड्रग हैं। जैसे बेंजो आइसोक्यूनोलिन वाले में नार्कोटीन, नार्सिन, पेपरवेरिन वगैरह आते हैं। एंड फेनेंथ्रीन रिंग जिसमें पाया जाता है उसमें मॉर्फिन, कोडीन, थिएबिन वगैरह होता है। यानी ये अल्कलॉइड इसमें काफ़ी भरा होता है। जैसे इसमें दो प्रकार के अल्कलॉइड होते हैं, एक तो है बेंजल आइसोक्यूनोलिन रिंग सिस्टम वाला और एक है फेनेंथ्रीन रिंग सिस्टम वाला। तो जो बेंजाइल आइसोक्यूनोलिन रिंग सिस्टम वाला है वो कौन कौन सा है? नार्कोटीन, नार्सिन, पेपरवेरिन, है ना, पेपेवेरिन। जबकि फेनेंथ्रीन रिंग सिस्टम वाला मॉर्फिन, कोडीन एंड थिएबिन, ये होता है, ठीक है। अब इसके तीनों के बारे में पढ़ो, पेपेवेरिन, मॉर्फिन और कोडीन। तो एक्चुअली जो पेपेवेरिन है ये थोड़ा वीक बेस है, इंसॉल्युबल होता है वाटर में इंसॉल्युबल, जल में घुलनशील नहीं होता, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में थोड़ा बहुत घुलनशील होता है। मॉर्फिन ये एक अल्कलॉइड है जो सॉल्युबल होता है एल्कली हाइड्रोक्साइड्स में। एंड हेरोइन इज द डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। एक्चुअली जो हेरोइन बना है ना वो सेमी सिंथेटिक है, तो मॉर्फिन का ही डेरिवेटिव है, तो मॉर्फिन से ही बनता है। और कोडीन ये भी सॉल्युबल होता है वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अगर आप मॉर्फिन की बात करेंगे, अक्सर आपने सुना होगा मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन। तो मॉर्फिन एक्चुअली क्या होता है? मोस्ट पावरफुल एनाल्जेसिक इन केस ऑफ सीवियर पेन। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में मॉर्फिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड रेमेडी इन एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है ना। एपिलेप्सी कहने का मतलब है मिर्गी, अगर किसी को आता है तो उस कंडीशन में यूज़ होता है। देखो अगर कोडीन की बात करेंगे तो वीकर इंटेंसिटी, है ना, मॉर्फिन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये वीकर इंटेंसिटी होता है ना, मॉर्फिन के कंपैरिजन में ये थोड़ा कमजोर होता है। एंड प्रोड्यूस लेस टेंडेंसी टू एडिक्शन, इसमें एडिक्शन लगने के चांसेस कम होते हैं कोडीन में, है ना। एंड डिप्रेस द कफ, आपके कफ वगैरह को कम करता है। अक्सर देखिएगा कि जो कोरेक्स डीएक्स है ना, कोरेक्स डीएक्स नाम का ड्रग था, उसमें लोग नशिया के तौर पर उसको यूज़ करते थे क्योंकि उसमें कोडीन पाया जाता है। कोडीन के वजह से वो खांसी को भी कम करता है ना, और इसका एडिक्शन भी कम लगने के चांसेस होते हैं। तो कोरेक्स डीएक्स में से कोडीन को हटाया गया, कोडीन पाया जाता था, है ना, जो कि आपके खांसी को कम करने का काम करता है। तो ये थोड़ा कम इंटेंसिटी का होता है, मॉर्फिन इससे भी ज़्यादा, और इससे भी ज़्यादा मॉर्फिन। हेरोइन, ध्यान रखना, हेरोइन आपका डेरिवेटिव है किसका? मॉर्फिन का, मॉर्फिन से ही बना है, और ये 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, मॉर्फिन से 5 गुना ज़्यादा होता है। देखो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है हेरोइन, उसके बाद मॉर्फिन, उसके बाद कोडीन, ठीक है, जो पावर अपना इंटेंसिटी दिखाने में, है ना, जो कि आपके मसल्स पेन्स वगैरह को रिलैक्स कर देगा, स्मूथ मसल वगैरह को रिलैक्स कर देता है हेरोइन, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम? ओपियम का बायोलॉजिकल सोर्स बताइए। रूट, ड्राइड लेटेक्स, लीव्स, बार्क। बताइए ओपियम का बायोलॉजिकल सोर्स जड़ से प्राप्त होता है, ड्राइड लेटेक्स से प्राप्त होता है, या लीव्स से या बार्क से? तो ड्राइड लेटेक्स, है ना, जो आपका उसका लेटेक्स निकलता है लट्ठा टाइप का, दूध टाइप का, उससे प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो गया ना, यस। इससे भी सवाल आते हैं ओपियम क्या है, तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। चलो अब टी लीव्स की बात करते हैं। टी लीव्स, चाय, एवरग्रीन सर्ब्स विच आर एडिबल, है ना, एवरग्रीन है, सालों साल मिलता है चाय का पत्ती आपको। ये चाय का बगान जो होता है ना, चाय की खेती कहाँ की जाती है? लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग इन स्टेट इन इंडिया, तो आपका कौन है? लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या कौन सा है इंडिया में? असम है। कौन है? असम में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चाय की खेती असम में होती है। ये जो मैडम है वो कौन है पता है? देखिए प्रियंका गांधी जी हैं, है ना, राहुल गांधी की बहन है, जो कि चाय की खेती कर रही हैं। एक्चुअली ऐसा ही होता है ना, हाँ, ठीक है। तो ये टी लीव्स, इसी को हम लोग फोलिया थिया भी कहते हैं। CNS स्टिमुलेंट होता है, कहते हैं चाय पीते दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, हाँ। तो बायोलॉजिकल सोर्स में बात करें तो इट कंटेन्स द प्रिपेयर्ड लीव्स एंड लीफ बड्स ऑफ थिया साइनेसिस। प्लांट का नाम है थिया साइनेसिस, उसके लीफ और लीफ बड से प्राप्त होता है ना, है ना। चलिए अब आपको ध्यान रखना है, थिया साइनेसिस नाम का प्लांट होता है, उसके लीफ और लीफ बड से प्राप्त होता है। फैमिली है थिएसी,
फैमिली है थिएसी, ठीक है। एंड इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर इसमें कैफीन होता है। देखो कॉफ़ी में भी कैफीन होता है, लेकिन कॉफ़ी में कैफीन ज़्यादा होता है चाय के कंपैरिजन में, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कंटेन क्या कहते हैं, थियोब्रोमाइन एंड थियोफाइलिन, इसमें थियोफाइलिन भी होता है थोड़ा बहुत कम मात्रा में, है ना। एंड द कलर ऑफ टी इज़ ड्यू टू टेनिन, और टेनिन भी होता है। तो चाय में टेनिन मात्रा ज़्यादा होता है ना, और कैफीन भी होता है। यही कैफीन है एक्चुअली जो कि आपको क्या करता है, CNS को स्टिमुलेट करता है, यानी कि आप चाय पीते तो एक्टिवेटेड, थोड़ा सा नींद वगैरह नहीं आती, अच्छा महसूस करते हैं। इसमें जो ऑर्डर होता है, क्योंकि इसमें येलो वोलेटाइल ऑयल है, इसमें जो खुशबू होती है, एंड इसमें प्रोटीन, वैक्स और रेजिन रेस वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो ये प्रोड्यूस करता है स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, आपके हार्ट को भी स्टिमुलेट करता है और नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है ना। ये आपके हार्ट और नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट यानी बॉडी टिश्यूज के कॉन्ट्रेक्शन को करवाता है, हाँ। एंड इट कैन ऑल्सो यूज बी डायरेटिक, डायरेटिक यानी कि चाय पीने से आपको पेशाब वगैरह ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये यूरेटिक प्रॉपर्टी है, यानी कि आपको पेशाब ज़्यादा करवाएगा। दे हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे चीज़ें होती हैं मैन मेड या नेचुरल सब्सटेंस जो कि आपके बॉडी सेल को डैमेज होने से बचाता है, एक्चुअली आपको जवान रखने में हेल्प करेगा। तो जो ग्रीन टी पीती हैं, हीरोइन देखिएगा अक्सर ग्रीन टी पीती हैं या कॉफ़ी पीती हैं, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे कि उसका एजिंग नहीं होता है, उम्र दिखेगा नहीं। एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली जो आपके सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे फूड से मिलता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट से मिलता है ना, जो कि अलग अलग डाइटरी सप्लीमेंट में भी अवेलेबल है। कह रहा है कि आप बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ टी का बायोलॉजिकल सोर्स बताओ। सीड्स ऑफ टीनोस्पोरा कोर्डिफोलिया, नो। लीव्स ऑफ टर्मिनेलिया बेलेरिका, नो। लीव्स ऑफ थियासाइनेसिस, यस, प्लांट्स का नाम है थियासाइनेसिस, प्लांट्स का नाम है थियासाइनेसिस, प्लांट का नाम है थियासाइनेसिस, उसके लीव से प्राप्त होता है। अब आते हैं कॉफ़ी सीड्स। कॉफ़ी सीड्स क्या होता है, तो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉफ़ी बीन, कॉफ़ी बीन से प्राप्त होता है। कैफीन क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ टी, चाय के कंपैरिजन में इसमें कैफीन का मात्रा ज़्यादा होता है ना। लार्जर प्लांटेशन ऑफ कॉफ़ी इज सीन इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। जो आपका पॉपुलेशन देखा गया जहाँ पर कॉफ़ी का खेती ज़्यादा होता है, जैसे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। अदर नेम्स की बात करें तो कॉफ़ी बीन, कॉफ़ी सीड, अरेबिका कॉफ़ी, अरेबियन कॉफ़ी, ये सब होता है। बायोलॉजिकल सोर्स में इट इज़ ड्राइड राइप सीड्स ऑफ द कॉफिया अरेबिका, प्लांट का नाम है कॉफिया अरेबिका, उसके ड्राइड राइप सीड से प्राप्त होता है, ठीक है। एंड फैमिली है रूबिएसी, फैमिली है रूबिएसी, फैमिली है रूबिएसी, रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये है आपके कॉफ़ी, है ना, ये आपका कॉफ़ी प्लांट है, ठीक है। चलिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करेंगे तो द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉफ़ी आर कैफीन, टैनिन, फिक्स्ड ऑयल एंड प्रोटीन। इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कॉफ़ी में वो कैफीन होता है, टैनिन होता है, फिक्स्ड ऑयल होता है और प्रोटीन होता है। एंड इट कंटेन्स 2 to 3% ऑफ कैफीन, इसमें 2 से 3% कैफीन होता है, 3 से 5% टैनिन होता है, 13% प्रोटीन होता है, 10 से 15% फिक्स्ड ऑयल होता है ना, 10 to 15% फिक्स्ड ऑयल होते हैं। कैफीन इज प्रेजेंट एज अ साल्ट ऑफ कोलिनर्जिक एसिड, है ना, क्लोरोजेनिक एसिड। इसमें जो कैफीन प्रेजेंट होते हैं वो क्लोरोजेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कंटेन ऑयल्स एंड वैक्सेस, इसमें ऑयल और वैक्स वगैरह भी पाया जाता है, ठीक है। फिक्स्ड ऑयल एक्चुअली वो होता है ना जो कि आपको पेपर पे स्पॉट छोड़ता है, जैसे सरसों का तेल फिक्स्ड ऑयल है, जबकि लौंग का तेल आपका क्या है, वॉलेटाइल ऑयल है। थेरेपेटिक यूजेस की अगर बात करेंगे तो ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है, आइसक्रीम, पेस्ट्री, कैंडीज, लीकर वगैरह, शराब वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। कॉफ़ी फ्लेवर काफ़ी पॉपुलर है। आपके CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, किडनी पर काम करता है, हार्ट, मसल सबको स्टिमुलेट करने का काम करता है। कहते हैं ना कॉफ़ी पियेंगे तो थोड़ा एक्टिवेटेड फील करेंगे, है ना। इट इज़ वेरी हेल्पफुल एज इन केस ऑफ स्नेक बाइट, स्नेक बाइट के केस में भी थोड़ा बहुत मददगार होता है। एंड इट प्रिवेंट टू रैपिड वेस्टिंग टिश्यूज ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी टिश्यूज अगर तो बहुत जल्दी वेस्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उस कंडीशन को भी ट्रीट करेगा। अब है कोका, है ना, कोकेन, इसमें पाया जाता है कोकेन, उससे भी खतरनाक। इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट हुज लीव्स आर इलीगल ड्रग, ये एक इलीगल ड्रग है कोकेन, इसमें पाया जाता है कोकेन।
जावा कोका, ये सब नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाले ड्रग्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ एरिथ्रोमाइजोलोन कोका, यानी प्लांट का नाम है एरिथ्रोमाइथिजाइलोन, है ना, एरिथमेक्सिलोन कोका, एरिथमेक्सिलोन कोका नाम का प्लांट है, उसके ड्राइड लीव से प्राप्त होता है। एंड फैमिली है एरिथ्रोजाइलेसी, फैमिली है एरिथ्रोजाइलेसी, है ना, गुड। एंड इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कोकेन, ध्यान रखना, एंड इसमें हाई परसेंटेज होता है अल्कलाइड का और कोकेन का। जावा कोका जो होता है, जावा नाम का एक कोका होता है अलग स्पीसीज का, उसमें थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कोकेन होता है ना। हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोलॉइड, बट नहीं सॉरी, जावा कोका में अल्कोलॉइड का मात्रा ज़्यादा होता है लेकिन अदर अल्कोलॉइड्स, लेकिन कोकेन थोड़ा कम होता है। थेरेपेटिक यूजेज, एक्शन ऑफ कोका डिपेंडेंट प्रिंसिपली ऑन द अल्कोलॉइड कोकेन, अल्कोलॉइड कोकेन पर होता है। कोकेन हैज स्टिमुलेटेड एक्शन ऑफ सीएनएस, आपके सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। द लीव्स आर च्यूड टू रिलीव हंगर एंड फटीग, अगर आप इसके पत्ते को चबा लेंगे ना तो आपको भूख नहीं लगेगी, थकावट खत्म, है ना। एंड दे कैन बी यूज टू ट्रीट एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। एंड दे कैन ऑल्सो यूज एज लोकल एनेस्थेटिक, एंड लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड मिर्गी क्या है, सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी, तो एपिलेप्सी क्या है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जहाँ पर आपके ब्रेन सेल में कुछ डेड हो जाती, चीज़ें खराब हो जाती हैं, जहाँ पर आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पूरा कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, वीकनेस, एंजाइटी, घबराहट, स्टेरिंग, थरथराने लगेगा और बॉडी टिश्यूज एकदम कॉन्ट्रैक्शन होने लगेंगे और स्पीच कन्फ्यूज हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलो, तो ये कुछ ड्रग थे एंड कल से हम लोग, हाँ इंपॉर्टेंट पार्ट अगर बोलोगे तो इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का ये वाला पार्ट है, देखो मैं बता देता हूँ, है ना। इसमें अगर बात करोगे तो ड्रग ये एक ओपीएम इंपॉर्टेंट है ना, ओपीएम इंपॉर्टेंट है, एंड आगे जो एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टोसिसिव, एंटी रोमेटिक्स, एंटी ट्यूमर, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। अलग अलग क्लासेस, सीधा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या, रोल्फिया को एक्सप्लेन करिए तो मज़ा आता है, ठीक है। तो कल का क्लास और भी इंजॉयबल होगा, एंड कल सुबह भी क्लास होगी आप लोग की 8 बजे, एचएपी की क्लास होगी 8 से 9, तो ध्यान रखिएगा, ओके। एंड थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय। एंड जो भी लोग क्रैश कोर्स में आना चाहते हैं दोस्त, वहीं जिनका भी है, आपके दोस्त संगति जो भी हैं, सबको बता दीजिए क्रैश कोर्स आ चुका है, ज्वाइन कर लें, है ना। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।